दुबे साहब, कांग्रेस ने ये जो अनाउंसमेंट करी, इस पर आपकी सहमति ली थी या नहीं ली थी? अमीश भाई नमस्ते। बिल्कुल ली थी, हमारी सहमति ली थी। देखिए, विषय ऐसा है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल सदन में आए और उन्होंने बयान में कहा कि सरकार तो बहुमत से चलती है, लेकिन जो देश है वो सर्वसम्मति से और सहमति से चलता है, तो लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हुआ है। वो विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना से अब परे हो गए हैं। शायद अब विपक्ष को भी उचित सम्मान मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देना तो छोड़िए, विपक्ष को अभी एक हमारी बहन सुब्रता जी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है। कोई बात नहीं, जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो इस पर चर्चा करना कोई मैं नहीं समझता कि उचित होगा। लेकिन अगर हमें भारत की महान जनता ने एक मजबूत विपक्ष के नाते चुना है, तो हमारा कर्तव्य है कि विपक्ष को भी उचित सम्मान मिले। हमने जो परंपरा देखी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखा है, उस समय ऐसे होते थे कि अगर आप छोटे दल भी हैं, लेकिन अगर आप साथ हैं तो आपको तो लोकसभा का अध्यक्ष ही बना दिया जाता था, जैसा 2002 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिवसेना के मनोहर जोशी साहब को बनाया था। लेकिन खैर, अब वो बीजेपी रही नहीं, अब वो परंपराओं की आवश्यकता रही नहीं, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय तो नहीं बनता। लेकिन एक दुख होता है कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास बहुमत है, आपका हृदय बहुत विशाल है, तो आप बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। बिना शपथ के वोटिंग नहीं होगी। 7 विपक्ष के सांसदों ने शपथ ही नहीं ली है। इसमें टीएमसी के 3 सांसद हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है। कांग्रेस का 1 सांसद है जिसने शपथ नहीं ली है। यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है। समाजवादी पार्टी का भी 1 सांसद है जिसने अभी तक शपथ नहीं ली है। यानी कल ये 7 लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी इंडिया अलायंस में ये 7 नंबर माइनस होगा। जो पूरा लॉकशीट आएगा नंबर का, तब आपको एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी कि एक तरफ सारी शपथ है, दूसरी तरफ ये 7 शपथ नहीं है, तो ये वोट नहीं कर पाएंगे। ओके, आनंद दुबे, अभी की तारीख में ऐसा लग रहा है कि एनडीए को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन मिल रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट्स का भी समर्थन मिल रहा है। यानी उनका आंकड़ा लगभग अराउंड 300 टच कर सकता है। और आपका आंकड़ा, यानी जो विपक्ष का आंकड़ा है, वो नीचे की ओर दरकेगा, इंडिया अलायंस का आंकड़ा। हालांकि ओवैसी भी विरोध में ही वोट डालेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं। अब आप बताइए, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि कल इंडिया गठबंधन के 7 सांसद मतदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली है। क्या इस संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जा रहा है कदम? एक सांसद जो अपने लोकसभा क्षेत्र से चुन के आया है, आप उसको शपथ नहीं लेने दे रहे हैं। फिर वो शपथ नहीं लिया है तो वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग नहीं कर सकता तो पहुंच जाएंगे तो शपथ हो भी जाएगी। नहीं तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो फिर एक सांसद जो शपथ नहीं लेगा, नहीं मैं वही पूछ, एक सांसद जो चुन कर आया है, अगर उस शपथ ही नहीं लेगा तो सांसद बन के करेगा क्या? सुधांशु त्रिवेदी, ओके सुधांशु त्रिवेदी, इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि ओके, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। आनंद भाई, सांसद को घर से लाइए, जो सांसद जीता उसको घर से लाइए, बुलाइए, शपथ कराइए उसकी। आनंद भाई, ये संवैधानिक व्यवस्था है। मैं स्वयं बता रहा हूं, जब मैं पहली बार सांसद बना उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, चूंकि तो हमारा नियुक्ति पत्र मिल गया निर्वाचन का, तो अब हम तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने दिन बाद भी कर सकते थे। यहां तो एक निश्चित समय था। तो मैंने पूछा था कि निर्वाचित होने के बाद और शपथ लेने में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा जी शपथ में एक ही अंतर है, निर्वाचित होने के बाद आपकी बाकी सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं, पर सदन की किसी कार्रवाई में आप तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक आपने शपथ न ले ली हो। किसी प्रकार की कोई वोटिंग तो छोड़िए, आप सदन की कार्रवाई में शपथ लेने के बाद ही हो सकते। महोदय, यह विस्तृत स्थापित कानूनी प्रावधान है। जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो ऑर्डर साइन कर सकता है, यह नहीं कि इलेक्शन हो गया हम चुन लिए गए। जैसे मोदी जी 16 मई 2014 को चुन लिए गए थे, 26 मई 2014 को शपथ ली, तब वो 10 दिन के लिए, ये थोड़ी कि वो 10 दिन तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जब तक कि मोदी जी ने शपथ नहीं ले ली थी। इसलिए महोदय, ये बिल्कुल एक टेक्निकल बात है। अभी आप लोग परंपरा, टेक्निकलिटी हर चीज में, और भाई ये तो हम क्या कहें। देखिए, समझिए कितनी सीरियसनेस है इनके लोगों में। मतलब 7 लोग शपथ लेने नहीं आए है? और एक सहयोगी ने कह दिया हम एनडीए को समर्थन देंगे, दूसरे सहयोगी बता नहीं चले मटकी फोड़ने वालों को समर्थन देंगे कि नहीं। और मैं आनंद भाई की पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, महोदय जब आप हमारे साथ थे कि
केवल 16 या 17 सांसद थे शिवसेना के, और तब मनोहर जोशी जी को हमने स्पीकर बनाया था। आज सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र तो वही में तो आप कह लोगों रहा की हूं। वजह से कांग्रेस को मिली है। वो डिप्टी स्पीकर भी ऑफर नहीं कर सकती थी, वो डिप्टी स्पीकर ऑफर नहीं कर सकती थी। आज हम आपकी व्यवस्था समझ रहे हैं, पूछा गया हो ना पूछा गया हो। अरे जब मीडिया में खबर आई कि टीआर बालू सुधांशु जी तैयार थे, ऐसा लग रहा है कि पीछे से केसी वेणुगोपाल आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में और दिल्ली के संबंधों में क्या थोड़ी नरमी आ सकती है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में, क्योंकि हाल फिलहाल के बयानों से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कि क्योंकि दोनों को ही पॉलिटिकल नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, लास्ट टाइम जो बीजेपी और शिवसेना का नंबर था वो इस बार नहीं रहा, तो क्या इसमें कुछ हो सकता है? अब मैं पहले माननीय सांसद जी की बात का जवाब दूंगा कि महोदय, जब हम आपके साथ थे तो आपने हमको कम सीट होने के बाद भी स्पीकर का पद दिया था, क्योंकि वो बीजेपी अलग थी। आज की बीजेपी स्पीकर तो छोड़िए, डिप्टी स्पीकर जो परंपरागत हमें मिलना चाहिए, जो हमारा विपक्ष का अधिकार है सम्मान के साथ, वो आप देने तैयार नहीं। तो बदलाव कितना आया है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया, हमारा नाम चुरा लिया गया, उसके बाद भी हम डटकर खड़े रहे और 9 सीट चुनकर आए। क्या इनकी आंखों में वो पानी है कि इनके पास मतलब क्यों कोई जाएगा? इन्होंने कोई कर्म छोड़ा है? पीठ पे छुरा भोंकने से लेकर सरकार गिराने से लेकर क्या क्या नहीं किया, तो क्यों इनसे कोई हाथ मिलाएगा? छोटा सा जवाब सुधांशु त्रिवेदी, देन राजेश गुप्ता एंड अजीज खान एंड शुभ राष्ट्र। ओके, बस एक लाइन। अब आपको एक बात बता दूं जनाब, आंखों की पानी की तो बात कहना चाहता हूं। जब आप हमारे साथ थे और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आपके अध्यक्ष थे, उनकी आंखें नजर मुंबई के जिन इलाकों की तरफ घूम जाया करती थीं, तो बाकी लोगों की नजरें जिन इलाके में सजदे में झुक जाया करती थीं, आज आपकी नजरें उन इलाकों की तरफ जाती थीं, ये कहते हुए कि दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। और आज इस चुनावों के दौरान जो वोट मिले हैं उनसे साफ दिखाई पड़ता है नजरें किसकी बदली और नजारा किसका बदला। हम उसी नजर के साथ खड़े हैं जैसे बाला साहब ठाकरे जी के साथ खड़े थे। नजर आपकी बदल गई। आनंद दुबे, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। जो आपका कोर वोट था वो आपको इस बार नहीं पड़ा, लेकिन आपको अल्पसंख्यक वोट, स्पेशली मुस्लिम वोट पड़ा। आंकड़ों में ये सिद्ध हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को रखा है और कुछ आंकड़े भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपके वोट बैंक में अमूल चूल का परिवर्तन है, एक बड़ा परिवर्तन है आपकी शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोट बैंक के अंदर। आज हमें एक नया विज्ञान समझ में आया कि इस भारत में केवल एक विशेष समुदाय का वोट लेकर कोई 9 सांसद का उम्मीदवार जिता सकता है। यह ज्ञान तो मुझे पहली बार हो रहा है और आप लोगों को भी शायद पहली बार ही हो रहा होगा। क्यों भाई? महाराष्ट्र और मुंबई में एक पार्टी का सब कुछ चुराने के बाद भी वो आपको 9 पे ले आई। आप 28 सीट लड़े और 9 पे आए, हम 21 लड़े, हम 9 पे आए। तो क्या केवल मुसलमान भाइयों ने ही हमें वोट दिया है? हिंदू भाई बहनों ने वोट नहीं दिया है? दूसरे जाति धर्मों के लोगों ने वोट नहीं दिया है? और अगर दूसरे जाति धर्मों के लोगों ने वोट दिया नहीं तो 9 सीट तो कभी आ ही नहीं सकती, तब तो 1 या 2 सीट ही आ सकती है। इसलिए मेरे भाई, हमको सभी जाति धर्मों का सम्मान मिला, वोट मिला और हमसे उन्होंने नजरें मिलाकर बात की। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, उन्होंने प्रेम से सुधांशु त्रिवेदी जवाब मिलाने को तो कोई गलत, देखिए, कोई अनुचित नहीं कहता है। मैं एक लाइन में, महोदय, अगर शिवसेना के सारे वोटों के साथ मुसलमान भाई ने आपको वोट दिया होता तो आपका जोश इतना और आंकड़ा इतना हाई होता कि 21 में 21 जीत गए होते। बस ये आप अपने आप को समझने के लिए पर्याप्त है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक समुदाय का आप सुनिए, एक समुदाय के चुरा लिया, एक समुदाय का वोट। सर एक मिनट, आनंद जी, एक लाइन आप देखिए, एक समुदाय के वोट के आधार पर कोई नहीं जीत सकता, परंतु एक समुदाय एक मुश्त होता है और दूसरा समुदाय जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ होता है। इसलिए उस 20% के मुकाबले इधर 5%, 8%, 10%, 12% में बटा हुआ होता है, इसलिए वो होता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, अगर जो आपके पास पहले था मूलधन के साथ ये ब्याज मिला होता तो 21 की 21 जीते हुए होते। ओके, आनंद दुबे 30 सेकंड, आनंद दुबे 30 सेकंड। महोदय, आप क्या हिंदू समाज को इतना कमजोर समझते हैं कि वो धर्म, भाषा, जातियों, समुदायों में बटा हुआ है?
बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदू समाज बहुत मजबूत है, इकट्ठे रहता है। उन्होंने भी हमें मतदान किया, मुसलमान भाई बहनों ने भी हमें मतदान किया, सिख भाई बहनों ने भी मतदान किया, ईसाई भाई बहनों ने भी मतदान किया, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने मतदान किया। अगर हमारा चुनाव चिन्ह तीर धनुष होता और हमारा नाम शिवसेना होता तो 21 के 21 हम जीत लेते। लेकिन सब कुछ चोरी करने के बाद भी हमने 9 सीट जीते ओके, हैं। सुधांशु, आपने सुधांशु 28 जवाब। लड़ने के बाद सिर्फ 9 जीते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है आपके स्ट्राइक रेट से, तो कहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हुई है, जनता ने आपको नकारा। दुबे जी, बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा में ध्यान रखिए। जो आपने कहा कि हिंदू समाज बटा हुआ है और दूसरा समाज नहीं बटा, सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं। हमारे यहां तो भाषा और क्षेत्र की खूब लड़ाई आपने सुनी होगी, हिंदी मराठी की लड़ाई, हिंदी तमिल की लड़ाई, मराठी उत्तर भारतीय की लड़ाई। पर मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या आपने कभी महबूबा मुफ्ती, बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मदनी को तमिल, तेलुगु, कश्मीरी और असमिया के लिए के आधार पर लड़ते देखा है? देखा हो तो बता दीजिएगा। उत्तर दक्षिण अरे के नाम पे उनकी लड़ते, कभी मुस्लिम लीग वालों को मलयालम और भाषा पे लड़ते देखा? नहीं देखा होगा। हमारी ये विविधता है, अजीज खान मगर कुछ इस कहना चाह रहे हैं विविधता इसके को ऊपर? विभाजकता अजीज खान बनाने कुछ में कहना लोग चाह रहे सफल हैं? हुए हैं।